हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। और सांख्यिकी का यह है लास्ट प्रश्नावली। इसके साथ क्या हो जाएगा? इसी प्रश्नावली के साथ सांख्यिकी खत्म हो जाएगा। सांख्यिकी का प्रश्नावली है ये 13.3। 13.3 का जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकालना था। हम तीनों निकाले हैं, तो जाके एक बार वो वीडियो देख लें। यह है क्वेश्चन नंबर 2। कवर कर चुके हैं हम लोग प्रश्नावली 13.1 का एक एक क्वेश्चन, 13.2 प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन। कंसेप्ट जितना भी होता है सांख्यिकी कितने जीरो लेवल से लेकर 10th लेवल तक कहाँ कवर किए हैं? लेक्चर 1 में कवर किए हैं। तो जाइए लेक्चर 1 देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एक से लेकर के इसी चैप्टर के साथ, सांख्यिकी के साथ ही 1 से लेकर के 14 तक जितना मैथ का चैप्टर है सारा कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट, सारा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बताया गया है प्रश्नावली के, एक एक क्वेश्चन को बिना किसी क्वेश्चन के छोड़े हुए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? संचयी बराबरता ज्ञात करेंगे हम। उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करना है हमको? संचयी बराबरता। टेबल हम यही बना रहे हैं, लेकिन आपको टेबल एक अलग से बनाना होगा संचयी बराबरता का। ठीक है, इसको लिख दीजिए। अब बगल में संचयी बराबरता का टेबल बना के लिख दीजिए। यही आपका एक नया टेबल हो जाएगा। क्या करेंगे? क्या है ये? संचयी बराबरता है ये। संचयी बराबरता को लिखते कैसे हैं हम? CF से डिनोट करते हैं। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, क्यूमुलेटिव मतलब सबको जोड़ते हुए। तो ये 5 है, यानी 0 से लेकर 10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए, फिर 20 को जोड़ देंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 15 को जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर वाई को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या है ये? 40 है। ठीक है, क्या करेंगे अब देखिए क्या दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है? माध्यक दिया हुआ है हमको। अब देखिए एन कितना है इसमें? एन इसमें 60 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हम एफ मान लेते हैं, एफ आई मान लेते हैं हम बराबरता को। तो क्या दिया हुआ है? सिग्मा एफ आई हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स प्लस 20 यानी 25। 25 प्लस 15 कितना होता है? 40। 40 प्लस 5 45। 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो क्या लिख देंगे हम? अब लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे? सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या है? 60 है। और फिर हम सिग्मा एफ आई इसको निकाले हैं तो कितना आया है मेरा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए लिख देंगे 60 इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसी को हम लिख देंगे 45 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए लिख देंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब प्रीवियस में चलते हैं। अब देखिए आ गया। अब यहाँ देखिए n/2 करेंगे तो जो 60 दिया हुआ है सिग्मा एफ है वही n है। और लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या
एन से लिखते हैं। एन बराबर दिया हुआ है 60, कहाँ दिया हुआ है? ये जो 60 है यही ना प्रक्षण की संख्या है, तो लिख दिए 60। इसलिए एन बाई टू क्या आ जाएगा? एन बाई टू आ जाएगा 60/2 इक्वल टू 30। आ गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे माध्यक वर्ग। 30 कहाँ पे लाई करेगा, अब ध्यान दीजिए। 30 जो वर्ग होगा, जो संचयी बराबरता 30 वाला संचयी बराबरता हम ढूंढ रहे हैं, तो 30 वाला संचयी बराबरता किस में लाई करेगा? 25 प्लस एक्स में तो होगा नहीं, तो 25 प्लस एक्स से जैसे बड़ा होगा वो वाला संचयी बराबरता हम ले लेंगे। और इस संचयी बराबरता का जो वर्ग कौन सा है, देखिए इसका वर्ग हो जाएगा ये 30 से 40। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे माध्यक वर्ग। तो जैसे ही हमको माध्यक वर्ग मिला, हम क्या निकाल लेंगे? हम यहां से निकाल लेंगे एल। एल कौन है मेरा? 30 है। 30 क्या हो जाएगा मेरा? एल हो जाएगा। और संचयी बराबरता के और इसके जस्ट बाद वाला वर्ग कौन है? 20 से 30 है। अब 20 से 30 का संचयी बराबरता क्या हो जाएगा? 25 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सी एफ। और हमको संचयी बराबरता की बराबरता चाहिए, यानी 15। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एफ। एच तो हमको मालूम ही है, 0 से 10। एफ कितना, एच कितना हो जाएगा? तो एच इक्वल टू आराम से यहाँ पे 10 हो जाएगा। सब हमको मालूम हो गया, अब निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। सॉरी, प्रीवियस में यहाँ यहीं पे थोड़ा सा लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? एल इक्वल टू, एल इक्वल टू क्या है? 30 है, तो 30 लिख दीजिए। अब देखिए, अब क्या लिखिएगा? सी एफ, यानी संचयी बराबरता जस्ट माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता कितना है? सी एफ कितना है? 25 प्लस एक्स। हम डिनोट भी कर दिए हैं। कितना हो जाएगा? 25 प्लस एक्स। अब देखिए दूसरा क्या है? एफ है। एफ कितना है? 15, यानी संचयी बराबरता की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता कितना है? 15 है। यही हो गया मेरा माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच, एच तो निकाले ही है, कितना है? 10 आया है मेरा माध्यक वर्ग, सॉरी वर्ग की माप जो इसको बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। अब क्या दिया हुआ है? और हमको दिया हुआ है माध्यक। माध्यक इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 28.5। क्या है? माध्यक दिया हुआ है 28.5। तो क्या करेंगे? अब फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई सी एफ, सॉरी डिवाइड बाई एफ इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दिए। या लिखिए माध्यक कितना है? ये जो माध्यक यहाँ पर दिया हुआ है ना 28.5, लिख दीजिए 28.5। अब एल कितना होगा? ये वाला एल, आइए देख लेते हैं। एल तो यहाँ पे निकाले ही है, कितना है? 30 है। तो जस्ट 30 यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए n/2, n/2 कितना है? 30 है, तो 30 रख दीजिए। 30 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ 25 प्लस एक्स है, तो क्या कर दीजिएगा? 25 प्लस एक्स, क्या हो गया? सी एफ डिवाइड बाई एफ। एफ कितना है? 15 है, 15 यहाँ पे रख दीजिएगा। एच, एच कितना है? 10 है, देख लीजिए 10 लिख दीजिए। क्या हो गया यहाँ पे? 10 हो जाएगा। अब 28.5, यहाँ कितना है? 30 है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? 30 माइनस अंदर जाएगा तो -25, फिर माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 तो है ही, इंटू 10 तो रहेगा ही। अब देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा? -1.5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सट गया, -1.5 आ जाएगा। ठीक है। अब 30 में से 25 जगह कितना घटेगा? 5, तो 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 इंटू 10। अब क्या करेंगे? -1.5, इधर 15 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर 10 गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स।
और ये क्या हो जाएगा देखिए, 15 × 15 कितना होता है 225, तो हो जाएगा -2.25 डिवाइड बाई 10 रहेगा ही। यहाँ हो जाएगा 5 - x। अब यहाँ से एक और पॉइंट घसकेगा तो क्या हो जाएगा -0.225 इक्वल टू 5 - x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या है ये -0.225 इक्वल टू कितना है 5 - x। 5 - x अभी ऐसे ही रहेगा -0.225 माइनस एक्स इधर है, इधर है क्या हो जाएगा +x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इधर माइनस है इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 + 0.225, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5.225। अब देखिए आ गया x। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या था आइए देख लेते हैं। समीकरण 1 तो दिख गया, समीकरण 1 तो निकाले थे हम, क्या ये है x + y = 15, यही समीकरण 1 है। x + y = 15, x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए कितना है 5.225 + y = 15। अब ये वाला पूरा टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5.225, इसलिए y क्या आ जाएगा इसमें से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7 पॉइंट, फिर यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ गया आपका 9.775। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या लिख देंगे लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः x और y का मान इतना और इतना है। इसी के साथ ये वाला पहला आंसर हो गया, ये वाला मेरा दूसरा आंसर है। इसी के साथ क्या होता है क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाले हैं जिसमें हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या शुरू करेंगे, उसके बाद जो व्हाट्सएप चैनल होगा इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं आप हमसे, और जितना भी पीडीएफ नोट जो हम पढ़ा रहे हैं, जितना भी पीडीएफ नोट होगा आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।